स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 एक्सरसाइज 3.2। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर। ऑड नंबर का कोई दो सम एनी टू सम बताइए तो क्या होगा। देखिए अगर हम कोई ऑड नंबर लेते हैं, आंसर फर्स्ट का ए पार्ट देखिए क्या कह रहा है कि अगर हम कोई दो सम लेते हैं ऑड, जैसे 1 और हमने 3 ऑड नंबर ले लिया, इसका अगर सम करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, दूसरा लेते हैं 3 और 5, इसका सम करेंगे तो 8 आएगा। ये हमारा क्या आ रहा है, नंबर जो हमारा क्या आ रहा है, ये हमारे इवन नंबर है। ये जो हमारे नंबर, ये दोनों क्या कौन से नंबर हमारे हैं, इवन नंबर। तो इन दोनों का सम करने पे हमें एक इवन नंबर मिल रहा है। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं क्वेश्चन बी की तरफ। देखिए क्वेश्चन बी क्या कह रहा है। क्वेश्चन बी कह रहा है कि इवन नंबर को अगर हम सम करें तो कौन सा नंबर हमें मिलता है। कि चलो देख लेते हैं। तो 2 + 4, ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो हमें 6 मिलेगा, और 4 + 8 प्लस करते हैं तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा, ये भी हमें एक इवन नंबर। तो ये दोनों ही जो नंबर, ये हमें कौन से नंबर मिल रहे हैं, इवन नंबर। यानी हम किसी दो इवन नंबर को जब भी प्लस करेंगे तो हमें एक इवन नंबर ही मिलेगा। ओके स्टूडेंट, इवन नंबर ही हमें मिलेगा। और जब हम दो ऑड नंबर को प्लस करेंगे तो भी हमें एक इवन नंबर ही मिलेगा। तो दोनों का आंसर क्या है, इवन नंबर है। ओके, ये ऑड वाला था और ये हमारा इवन वाला था, सेकंड फर्स्ट। अब देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। इसमें हमें ट्रू फॉल्स बताना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो स्टूडेंट देखिए क्या कह रहा है इसमें। तो देखिए स्टूडेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट बोल रहा है कि द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। क्या सम ऑफ 3 ऑड नंबर का जो हमारा सोल्यूशन होगा क्या इवन नंबर आएगा? नहीं, जरूरी नहीं है। तो 3 ऑड नंबर को अगर हम सम करेंगे तो हमारा इवन नहीं आएगा। तो ये हमारा आंसर क्या है, फॉल्स है। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं बी पार्ट की तरफ। देखिए बी पार्ट क्या कह रहा है। बी पार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा है कि द सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन। क्या दो ऑड नंबर और एक इवन नंबर को सम करने पर क्या हमें एक इवन नंबर ही मिलेगा? तो ये क्या हमारा ट्रू है, सही है, हमें इवन नंबर ही मिलेगा। बढ़ते हैं पार्ट सी की तरफ। देखिए क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। क्या हम 3 ऑड नंबर को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या हमारा ऑड नंबर ही आएगा? तो ये क्या हमारा ट्रू, सही है। हम अगर 3 ऑड नंबर को प्लस कर देते हैं तो हमारा एक ऑड नंबर ही मिलता है। बढ़ते हैं अपने डी क्वेश्चन की तरफ। डी क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, डी क्वेश्चन कह रहा है इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। अगर किसी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो द क्वोशिएंट इज आल्सो ऑड। तो क्वेश्चन क्या बचता है हमारा, ऑड आता है। ये हमारा फॉल्स है। क्वेश्चन हमारा जरूरी नहीं है कि हमारा मतलब ऑड आए, तो ये क्या हमारा फॉल्स है। ई पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो बोला है ऑल प्राइम नंबर आर ऑड। क्या सभी प्राइम नंबर हमारे ऑड होते हैं? तो ये हमारा क्या है, ई पार्ट फॉल्स है, नहीं, गलत है। ये हमने कर रखा है इंट्रोडक्शन पार्ट में। स्टूडेंट आप देख लीजिएगा एक बार जाके इंट्रोडक्शन पार्ट को, वीडियो बिल्कुल बकायदा आपको समझ में आएगा वो। एफ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। क्या प्राइम नंबर का कोई फैक्टर्स नहीं होता है? तो देखिए एफ पार्ट में क्या कह रहा है, तो ये हमारा क्या फॉल्स है। ये भी हमारा क्या है, फॉल्स है, गलत है। बढ़ते हैं क्वेश्चन जी की तरफ। जी क्वेश्चन क्या कर रहा है, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑल्सो इवन। क्या दो प्राइम नंबर को अगर हम ऑलवेज इवन नंबर आता है तो ये भी क्या हमारा जी पार्ट भी क्या हमारा गलत है। ओके स्टूडेंट, नहीं, हमेशा नहीं होता, ये गलत है। एच पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। क्या 2 एक ओनली इवन प्राइम नंबर है? तो ये भी क्या हमारा गलत, अकेले थोड़ी ना, बहुत सारे हैं ऐसे। तो एच क्या हमारा कि 2 इज ओनली इवन नंबर। 2 क्या है, एक इवन नंबर है। तो हाँ ये सही है, ट्रू है, ये इवन नंबर है हमारा 2। एच पार्ट की देखिए। आई पार्ट क्या कह रहा है, आई पार्ट कह रहा है ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। क्या सभी इवन नंबर एक कंपोजिट नंबर होते हैं? तो ये हमारा गलत है, सारे इवन नंबर हमारे कंपोजिट नंबर नहीं होते हैं, गलत हमारा है आंसर। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे जे पार्ट की तरफ। जे पार्ट क्या कह रहा है, देखिए जे पार्ट कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर। 2 इवन नंबर इज ऑल्सो इवन। क्या हमेशा इवन होता है? तो हाँ ये सही है, 2 इवन नंबर हमेशा अगर प्लस करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, इवन ही आएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या ट्रू है। ओके, बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या करा देखिए। देखिए स्टूडेंट,
आंसर 9 में हमें करना क्या है, क्वेश्चन देखिए बोला गया हमें कि द नंबर्स 13 and 31 are prime number. Both these numbers have same digit 1 and 3. Find such pair of prime numbers up to 100. इसमें हमें प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं। देखिए जैसे हमारा 30 हो गया, 13, 31, ये क्या हमारे प्राइम नंबर है। अगर हम इसको चेंज भी कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी 13 को हम 31 भी लिख रहे हैं तो भी क्या बन रहा है, हमारा एक प्राइम नंबर बन रहा है। ऐसे ही हमें कुछ और नंबर भी हमें ढूंढने हैं 100 तक के बीच में जो कि प्राइम नंबर होंगे। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, 11, अगर हम 11 को अगर हम दोबारा इंटरचेंज करके लिखे तो भी क्या आएगा, 11 आएगा। तो 11 क्या हमारा किसी के टेबल में आता है, तो हाँ 11 हमारा नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा नहीं, वह देखिए गलत लगा क्योंकि जब हम इसको करेंगे इंटरचेंज करके तो 11 टेबल में आते हैं। ठीक है, 13 हो गया, ठीक है 13 हो गया, फिर 17 भी हो गया, ये बात तक। तो जो हमारा हो सकता है हम उस नंबर को ढूंढते हैं। देखिए 23 हो गया जैसे, ठीक है 23 को अगर हम उल्टा करके देखें 32 भी ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। 91 भी टेबल में आता है, 71 भी आता है, 3 को इधर पे 31 भी टेबल में आ जाएगा। ऐसे नहीं करना हमें, जो खुद के टेबल में है सिर्फ। तो जैसे कि हमारा 70 हो गया, तो 17, तो जब 70 को 71 करेंगे, ठीक है, तो ये क्या है, एक 71 जो है ये किसी के टेबल में नहीं आता, एक प्राइम नंबर है। बोथ साइड जो है ये क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें हम लिखेंगे 70 एंड 71, ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। अब देखिए और कौन सा इसमें नंबर है, तो 30 देखिए, 37 देखिए, अगर हम 37 को भी करते हैं तो 37 बनता है एंड 73 बनेगा, ये भी एक प्राइम नंबर। ठीक है, जो कि हम इंटरचेंज करें तो हमारी वापस से वो वैल्यू प्राइम नंबर हो। ठीक है, आगे देखिए 41 नहीं, 43 नहीं, 47 नहीं, 53, 59, 61, 67 नहीं, 71 नहीं, 73, 79 देखिए, 79 भी हमारा होगा एक। देखिए 79 कैसे होगा, 79 हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो 79 चलिए यहाँ पे लिखते हैं 79। अगर हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो हमारा आएगा 97 एंड 97। एक और तरीका से जो करने का क्या है कि 17, तो 17 एक प्राइम है, तो क्या देखो इसमें 71 और है, देखिए 71 इसमें और भी है, तो ये दोनों क्या है, एक जैसे नंबर है। इंटरचेंज करें तो 71 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये प्राइम नंबर, इसमें हम ले लेंगे इंटरचेंज करने में। 37 को भी देखो चेंज करेंगे तो 73 आ रहा है, 73 भी एक प्राइम नंबर देखिए है। ठीक है, और देखिए 79, अगर हम 79 को 97 करते हैं तो वो भी एक क्या है, प्राइम नंबर है। तो ऐसे ही हमें प्राइम नंबर चाहिए। अगर हम 31 को देखिए करते हैं तो 31 हमारा एक जैसा कहीं और नहीं आ रहा है इसमें कहीं भी। ठीक है, 30, तो 17 हो गया, ये 31 देखिए, 31 भी अगर हम चेंज करेंगे तो 31 आ रहा है, देखो 31 भी इसमें प्राइम नंबर। तो ये हमें एग्जाम्पल में करा रखा है, एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ कैसे करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 कह रहा है राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20 से कम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर हमें लिखने हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए हम इसको लिख लेते हैं। पहले देखिए प्राइम नंबर हमारा क्वेश्चन आंसर 4 है। पहले प्राइम नंबर करते हैं, प्राइम नंबर्स। ओके, प्राइम नंबर जैसे हमारा 2 हो गया, 2 खुद के पहाड़े में आता है और 1 के पहाड़े में आता है। 3 हो गया, 5 भी देखिए हो गया, ये भी अपने टेबल में आता है, खुद 1 के टेबल में आता है। 7 हो गया, 11 हो गया, और हमारा 13 भी हो गया, और हमारा 17 भी देखिए हो गया, और 19 हो गया। ये खुद जो है ये खुद अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, तो वो प्राइम नंबर हमारे कहलाते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं कंपोजिट नंबर की तरफ। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर यानी कि जो 2 और उससे अन्य टेबलों में आते हैं।
तो देखिए कंपोजिट नंबर हमारे जैसा हो गया 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सब हमारे 2 के डिविजिबल हैं और अन्य टेबल में भी आते हैं। तो 9 भी हो गया, ठीक है, 10 भी हो गया, 12 भी हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया और 18 भी हमारा हो गया। ओके, तो ये हमारे 2 के टेबल में भी आते हैं, 4 में भी आते हैं, 3 में भी आते हैं, मतलब ये 2 से और भी टेबलों में आते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, कंपोजिट नंबर्स हो गए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन 5 का कह रहा है हमसे, क्वेश्चन 5 देखिए क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन 5 कह रहा है हमसे कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है स्टूडेंट, प्राइम नंबर, सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। तो इसके बीच में हमें 7 जो है हमारा सबसे बड़ा प्राइम नंबर है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इसमें भी हमने किया था, हमने देखिए ऊपर वाले में जो प्राइम नंबर करते, देखिए ये 1 से 10 तक के बीच में हमारा 7 जो है ये क्या हमारा सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10 इज 7। ठीक है, 7 हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट प्राइम है 1 और 10 के बीच का। ओके स्टूडेंट, 1 और 10 के बीच का हमारा ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ये है। बढ़ते हैं, देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड नंबर। हमें 2 ऑड नंबर को जोड़कर इन नंबरों को लाना है। जैसे 44 है, बी पार्ट में 36 है, 24 है, 18 है, इनको हमें 2 ऑड नंबर को ऐड करके इन नंबरों का सम हमें प्राप्त करना है। ओके स्टूडेंट, देखिए इसे करेंगे कैसे। तो इसको करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, करते हैं। देखिए क्वेश्चन को, अगर हम लोग 41 को पाने के लिए, अगर देखिए ए वाला करते हैं, लिखा हुआ है अगर हम 3 + 41 = 44 करते हैं तो हमें एक नंबर मिल जाएगा। ऐसे ही बी पार्ट में है, बी पार्ट भी देखिए ऐसे ही करना है। 2 ऑड नंबर को जोड़ के हमारे पास ही 36 भी हमारा आ जाएगा। तो 5 + 31, ये भी इसे प्लस करेंगे तो हमारा एक ऑड नंबर मिल जाएगा। तो हमारा कितना जाएगा, 36 आ जाएगा। आगे सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट हमारे जैसे 7 हो गया प्लस 17 हो गया, इनको हम ऐड करेंगे तो हमारा 24 आ जाएगा। यानी कि 2 ऑड नंबर को जोड़ने पर ये वैल्यू हमारी आनी चाहिए, तो हमने लिख दिया। डी क्वेश्चन भी हमारा इसी प्रकार है। देखिए डी क्वेश्चन में जैसे कि 7 + 11 अगर ऐड करते हैं तो हमारा 18 आ जाता है। ओके स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन 7 करते हैं। देखिए क्वेश्चन 7 में क्या हमसे कहा गया है कि मैं डिफरेंस लिखने प्राइम नंबर के। देखिए मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना देता हूँ, क्वेश्चन हमसे क्या क्या रहा है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। हमें 2 प्राइम नंबर, मतलब हमें पेयर ऑफ प्राइम नंबर बताने जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो, 2 नंबर का डिफरेंस आए, वो प्राइम नंबर हमें आपको बताने हैं, जिन्हें ट्वाइस प्राइम कहते हैं, जिसे यानी ट्विन प्राइम्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं इसका आंसर करता हूं। जैसे कि हमारा फर्स्ट अगर हम करते हैं ए, मान के चलिए ए या बी सी जो भी करते हैं हम, नंबर मैं अपने से डाल लेता हूं। तो जैसे कि 3 हो गया और 5 हो गया, 3 और 5 के बीच में क्या है, 2 का डिफरेंस है। ठीक है, 3 और 5 के बीच में जैसे 2 का डिफरेंस है तो 3 and 5 हो गया। इसके बीच में भी किसका है, 2 का डिफरेंस है। ठीक है, अगला देखिए, अगला करते हैं, मान के चलिए 5 और 7 है। ठीक है, 5 and 7 है। ठीक है, और देखिए और कौन से, 11 और 13 है, 11 and 13 है। ठीक है, इन दोनों के बीच में, इन तीनों में ही क्या है, 2-2 का डिफरेंस है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन 8 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन 8 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन 8 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। कौन से नंबर
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम, कौन से नंबर इसमें प्राइम है। तो देखिए इसमें 4 दिए हुए हैं क्वेश्चन में, जैसे ए है 23, बी है 51, सी है 37 और डी है 26। इन चारों में से कौन से प्राइम नंबर है वो आपको बताने हैं। तो देखिए इनमें से प्राइम नंबर हमारा कौन सा है। पहला हमारा है 23 है, ये हमारा प्राइम नंबर है। एंड दूसरा हमारा है सी, ये भी क्या हमारा है, ये भी हमारा 37 भी हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है। ओके स्टूडेंट, तो 37 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये आर प्राइम नंबर। ओके स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 9 कह रहा है हमसे कि हमें राइट 7 कंसिक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। हमें 100 से कम जो प्राइम नंबर नहीं है उन नंबरों को हमें आपको लिखना है, लिख के हमें बताना है। तो देखिए वो नंबर है कौन से। वो नंबर हमारे जैसे कि 90 हो गया, ओके 90 हो गया, और 91 हो गया, हमारा 91 हो गया। ठीक है, ये हमारे कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। तो नो प्राइम नंबर हमें बताना, तो हम वहां पे लिख रहे हैं। 91 हो गया, 92 हो गया, 93 हो गया, एंड 94 हो गया, 95 हो गया, 96 हो गया। ये सब हमारे नो प्राइम नंबर्स हैं इन 100 से कम। ठीक है, तो ये हमारे 7 वो नंबर हो गए, 7 कॉन्सिक्यूटिव ये हमारे वो कॉन्सिक्यूटिव कंपोजिट नंबर हो गए। ये हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं। ओके स्टूडेंट, ये हमारे कंपोजिट नंबर हो गए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 हमसे क्या कह रहा है, देखिए जरा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड नंबर। 3 ऑड नंबर को प्लस करके हमें इन नंबरों को बताना है। जैसे कि ए हमारा 21 है, बी हमारा 31 है, सी हमारा 53 है, डी हमारा 61 है। इनको हमें बताना है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आंसर 10 जो देखिए ए करते हैं। हमें क्या पहले बताना है, हमें बताना है 21 को हम कैसे लिखेंगे। तो 21 को हमें 3 ऑड नंबर से इसको सम करके ये आंसर हमें 21 लाना है। तो देखिए पहले 3 प्लस कर लेते हैं। 3 हमारा एक ऑड नंबर है, 3 में 7 ये भी ऑड है, प्लस 11 ये भी ऑड नंबर है। इनको अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा 21 आ जाएगा। और इसके अलावा और कौन से नंबर है जिन्हें ऐड करने पे हमारा आएगा, तो इनके अलावा और कोई नहीं है। यही 3 को हम जब जोड़ेंगे तो हमारा 21 ऑड नंबर आएगा। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में भी हमें क्या करना है, तो बी पार्ट देखिए हमसे बोला गया है 31। तो 31 को हमें आंसर लाना है। देखो 31 लाते हैं। 31 जैसे 3 प्लस 11 प्लस 17, 3 11 14 और 17 31 हो जाएगा। ओके, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। सी पार्ट देखिए क्या कह रहा है। सी पार्ट में हमें 53 बताना है। तो 53 कैसे आएगा, 53 में चलिए पहले लेते हैं 13 प्लस 17 प्लस 23, इनको ऐड करेंगे तो हमारा 53 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं। ये भी क्या है, हमारे ऑड नंबर है, तो आपको ये ऐड करके देखना पड़ेगा। डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में क्या करना है। डी पार्ट 61 बोला है, तो 61 को कैसे लाएंगे, तो पहले हम 19 प्लस करते हैं। 19 में अगर हम 29 प्लस करेंगे और इसमें हम 29 इतना, तो 13 प्लस करेंगे तो हमारा 61 आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या हो गया, 3 ऑड नंबर को जोड़ के हमने ये नंबर ले आए। ओके स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। क्वेश्चन 11 क्या करा देखिए।
चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन 11 करते हैं। क्वेश्चन 11 देखिए क्या कहा गया हमसे। क्वेश्चन 11 कहा गया हमसे कि हमें ऐसे 5 प्राइम नंबर लेने। देखिए मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 हु सम इज डिविजिबल बाय 5। 5 से जो डिविजिबल हो जाए, ऐसे 5 प्राइम नंबर हमें लेने हैं जो 20 से छोटे हो और वो 5 से डिविजिबल हो जाए। तो देखिए वो प्राइम नंबर हमें करके देखते हैं उनको डिविजिबल। जैसे कि हम उनको सॉल्यूशन करते हैं तो पहला लेते हैं 2, हमारा एक प्राइम नंबर है, उसमें प्लस करते हैं 3 भी एक प्राइम नंबर है, और प्लस करके आंसर हम लाते हैं 5। ये हमारा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अगला करते हैं जैसे कि 10 लाना है तो 5 एक हमारे पास प्लस 5 और 5 10 होता है, तो ये भी हमारा क्या है, डिविजिबल हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ तो हमें 15 लाना होगा। तो 15 देखिए 2 एक प्राइम नंबर है, प्लस 13 भी एक प्राइम नंबर, तो इसको ऐड करेंगे तो हमारा 15 आंसर आ जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल 15। आगे की तरफ देखिए बढ़ते हैं तो क्वेश्चन 20 देखिए लेके आते हैं। तो 7 प्लस 13, 7 प्लस 13 कितना होगा, 20 होगा। तो ये भी क्या हो गया, हमारे पास एक प्राइम नंबर हो गया। मतलब कि ये प्राइम नंबर 2 हो गए, इनसे एक हमारे पास 5 से डिविजिबल करने के लिए नंबर आ गया। और देखिए डिविजल 5 से जो हो जाए 17, ये एक प्राइम नंबर है हमारे पास, 17 प्राइम नंबर है। 17 प्लस 7 कितना होगा, 17 प्लस 7 देखिए 17 प्लस 7 24, ये नहीं होगा हमारे पास 9। देखिए इसमें अगर हम लोग 3 प्लस करें तो ये हमारा एक 20 नंबर देगा, हमें 20 देगा। तो ये भी क्या होगा 20, ये भी हमारा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमारे पास 5 ऐसे प्राइम नंबर आ गए जो 5 से डिविजिबल भी हो जाएंगे, और ये हमारे पास प्राइम नंबर भी हैं जिन्हें हमने ऐड करके 5 से डिविजिबल के लिए जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा वो यहाँ पे हमें मिल गया कि जो हमारे 5 से भाग हो जाए, डिवाइड हो जाए। ये हमारे 5 ऐसे नंबर हैं और ये प्राइम नंबर है 20 से छोटे, जिन्हें हमने प्लस करके ये आंसर निकाला है। ओके स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 की तरफ। देखिए क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन 12 आंसर 12 देखिए क्वेश्चन 12 में क्या कहा गया कि फिल इन द ब्लैंक्स। एक नंबर है और नंबर विच, इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे मिल जाएगा। देखिए इसमें क्या कहा गया है, अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड। एक नंबर है उसे विच हैज ओनली 2 फैक्टर, जिसके 2 ही फैक्टर है, उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे प्राइम नंबर। ठीक है, ये हमारा पहला होगा, इसको कहेंगे हम प्राइम नंबर। ओके स्टूडेंट, इसे कहेंगे हम प्राइम नंबर। देखिए अब देखिए बी पार्ट में हमें क्या बोला गया है, बी बोला है अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। ये हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने कर रखा है, इसे आप जाके एक बार देख लेना। तो देखिए कंपोजिट नंबर कहेंगे, इसे कंपोजिट नंबर कहेंगे जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हैं। सी पार्ट देखिए क्या कह रहा है, सी पार्ट कह रहा है अ नाइदर डैश नॉर डैश, एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसमें आएगा अ प्राइम नंबर या अ कंपोजिट नंबर या अ प्राइम नंबर ले लो। ठीक है, एंड अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, इनमें ये आएगा कंपोजिट नंबर, ये आपके बुक में मिल जाएगा। इसका डी पार्ट में देखिए ये बुक में रीडिंग जब आप करोगे तो इसका आंसर आपको बुक में मिल जाएगा, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। ठीक है, 1 नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। डी पार्ट देखिए क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है, सिंपल सा। ई पार्ट देखिए क्या कह रहा है, ई पार्ट हमें कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है, 4 है, जो कि 2 के टेबल में भी आता है और बाकी के टेबल में भी। देखिए
बाकियों में भी आता है, 4 में भी आता है, 1 में भी आता है। डी एफ पार्ट देखिए क्या कह रहा है। एफ पार्ट कह रहा है द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2। ठीक है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इवन नंबर हमारा कौन सा है, 2 है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक करें स्टूडेंट्स, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इस वीडियो का प्रॉफिट हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।